हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। देखो, ये परसेंटेज की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो इस चैनल पे पड़ चुकी है और पहली वीडियो में कुछ बस यही बताया गया है। पहली वीडियो इंट्रो वीडियो है ना। इंट्रो वीडियो है। उसमें बताया गया कि परसेंटेज के टॉपिक को हमें कैसे पढ़ना है, परसेंटेज के टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो उसमें आपको बताया गया कि परसेंटेज पढ़ने से पहले हमें फ्रैक्शन यानी कि भिन्न का एक छोटा मोटा हल्का फुल्का ज्ञान होना काफ़ी ज़रूरी होता है, जिसके तहत ये बेसिक नॉलेज ऑफ फ्रैक्शन वीडियो बनाया जा रहा है ना। इसे आप इसको आप जब पढ़ेंगे तो आप इसके बाद जब परसेंटेज चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और भिन्न को हम जब भिन्न के टॉपिक यानी कि फ्रैक्शन का टॉपिक जब इस चैनल पे इसकी वीडियो फ्रैक्शन की वीडियो पड़ेगी तब वो डीपली पढ़ाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे परसेंटेज में एक हल्का फुल्का आपको ज्ञान होना चाहिए, तो यहाँ पे बस वही है ना। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मत सोचिएगा कि परसेंटेज में कहाँ से आप भिन्न डाल दिए, लेकिन इसकी ज़रूरी होता है ना। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। पहले इसको हम हटा दें, इंट्रो को हटवे, इंट्रो ये हट गया। तो देखो भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं। ये हो गया तुम्हारा, इसको बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हम हर। अब देखो ध्यान से, हर यानी कि हर अगर 2n या 5m, ये इसको पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर। अब पावर ही बोलते हैं हिंदी वाला, तो घात, शायद घात बोलते हैं। ठीक है, 2 की पावर n या 5 की पावर m या 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में हो तो आंसर शांत दशमलव यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल देता है। अब जो लिखे हैं इसको समझो। इसको हम समझने के लिए हम बढ़ते हैं आगे के पृष्ठ पे। इसको आप लिख चुके हैं। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है 7/32, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 7। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 8 16 32, 1 2 3 4 5। घात का मतलब समझ गए? ये होता है पावर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 5। तो अब यहाँ पे आंसर क्या आएगा? अभी आपको ऊपर हम समझाए हैं, लिखवाए हैं। दशमलव के बाद 5 के बाद ये रुक जाएगा। 1 2 3 4 1 5। इसका आंसर जो आएगा जब हम इसको भाग करेंगे तो ये 5 स्थानों के बाद रुक जाएगा। इसी को कहते हैं शांत दशमलव। अब आपको भाग करने आता होगा, हालांकि आप भाग कर सकते हैं। 70 तो भाग, देखो यहाँ 7 था तो मतलब जब नहीं रहता है तो 0 उतार दिए, फिर दशमलव लगा दिए। भाग करना तो मतलब ठीक है, हम कर दे रहे हैं। 32 दूनी 64, तो यहाँ पे बचा तुम्हारा 6। 10 में से 4 जाएगा 6, है ना। फिर हम यहाँ पे उतारेंगे 0। 32 1 में 32, तो 10 में से 2 जाएगा तो तुम्हारा कितना बचेगा? 8। और 5 में से 3 जाएगा तो 2, फिर 280। और 32 अट्ठे 8 का 8 16, एक गए हासिल। 8 का 8 16, 24 24 25, मतलब 256। तो यहाँ बचा 4 और यहाँ 7 में से 2, 240। तो 256 240, तो 32 सत्ते तुम्हारा हो जाएगा। 7 का 7 दूनी 14, 4 एक हासिल।
और 7 का 14, 7 के 21, 21 एक 22, यानी कि 16 और 0 160 और 32 32 25 160। तो देखो आंसर आपका क्या आया। दशमलव के बाद कितने स्थान के बाद रुका, ये दशमलव है, 2 1 8 7 5। इस चीज़ को आप समझ गए। तो यहाँ पे आपको इतना भाग वोग करने की ज़रूरत नहीं है, यह तो हम आपको बस करके बताए हैं। आप तो यहाँ से आप इस चीज़ को देख कर जान गए, यहाँ से आप इस चीज़ को देख कर जान गए कि अगर 2 या 5 है और पावर जो है इस पे कुछ भी रहे तो जो भी पावर रहे उतने स्थानों के बाद जो है ये रुकेगा। अब आप एग्ज़ाम में बैठ के इतना बड़ा इतना लंबा चौड़ा भाग थोड़ी करोगे। आपको तो ये ट्रिक बता दी है हम। अब बढ़ते हैं आगे, अभी और समझ लो। जैसे समझो ये यन मतलब कोई भी नंबर, ठीक, कुछ भी यहाँ पे लिखा रहे यन, और यहाँ पे 5 की पावर 3 है, ठीक। अब इसका आंसर कितना होगा, सीधे कुछ नहीं, आँख बंद, 1 2 3। कितने स्थान बाद रुकेगा, 3 स्थान के बाद रुक जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो फिर से कुछ समझो, 3 और 2 की पावर 6, 5 की पावर 4। इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 4। अब देखो नीचे हमको किसी तरह भी शून्य लाना है, तो हम कैसे शून्य लाएंगे बताओ। एक काम करो, यहाँ पे ऊपर नीचे जो है गुना कर दो 5 की पावर 2 से। तो 5 की पावर 2 75, 5 की पावर 2 25, 25 तिहाई 75। और घातांक करने का एक नियम होता है, मान लो ऐसे तुम्हारा दिया हुआ है 2 है ना, तो ये दोनों पावर जुड़ जाती है। तो यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा 2 की पावर 6, तो ये हो गया, और इन दोनों को मिला के यहाँ पे हो जाएगा 5 की पावर 6। अब घातांक करने का दूसरा नियम क्या होता है, अगर पावर सेम है तो ये क्या होगा, इसमें इन दोनों में गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 75, 5 दूनी 10 की पावर 6। अब जो इसको कैसे लिखोगे, 75 और 10 की पावर 6 को मतलब क्या लिखोगे, 6 शून्य लगा दो, 1 2 3 4 5 6, ठीक, 6 शून्य लगा दिए। अब भाग थोड़ी करना है, भाग वोग नहीं करना है। 10 की पावर 6 भाई सीधे बोल दो, दशमलव के बाद जो है 6 स्थान, 1 2 3 4 5 6 स्थान आएगा। अब भाग जब करोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 0 0 0 7 5। भाग आप करके घर पे देखना, यही आएगा। तो आपको कहने का मतलब ये है, आगे मैं लिखवा दे रहा हूँ, इस चीज़ को लिख दे रहा हूँ। देखो बात ये है कि अगर 2 की पावर n हो, 5 की पावर m हो, जो भी दिया हो, ठीक है, तो इसमें से जो भी बड़ी पावर POWR पावर है, दशमलव यानी कि डेसिमल के बाद उतने ही अंक आएंगे, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए। अच्छा, आप यह चीज़ यहाँ पे हो सकता है ना समझो कि क्यों ऊपर नीचे हम गुना कर दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। एक तो जीरो को लाने की वजह से आदमी गुना करता है, फिर काटने पीटने में आसानी रहती है, हालांकि उससे कोई घाटा थोड़ी है। आप ये बताओ, उस चीज़ से आपको कोई घाटा है, नहीं घाटा है। ऐसे मान लो, इसको दूसरे पेन से मैं लिख दे रहा हूँ, ये चले साफ दिखेगा, हाँ दिखेगा। जैसे मान लो 7/5 यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसमें क्या करना है, 2 से ऊपर नीचे गुना कर दो, कितना हो जाएगा, 14 10। हमारा जीरो, हमको जो चीज़ चाहिए वो चीज़ हमको आ जा रहा है, बस बात ख़त्म। अब इसको हम अपना लिख सकते हैं 1.4, ठीक है।
कुल मिला के काटने पीटने में आसानी होती है, नीचे हमको जीरो लाना है और इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है उस कैलकुलेशन में, इसलिए हम ऐसा करते हैं। ठीक है, ये तो समझाने वाली बात होती है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है ना। अब हम बढ़ते हैं आगे भाई। अब हम लोग पढ़ते हैं, हेडिंग डालो पहले इस पे। अभी हम लोग पढ़े हैं शांत, अब हम लोग पढ़ेंगे अशांत, यानी कि नॉन टीयटर मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि अशांत दशमलव। ठीक है, देखो जब इस फॉर्म में नहीं है, जब इस फॉर्म में नहीं है तब क्या होगा, तब दशमलव डेसिमल के बाद रुके नहीं रुकते हैं, समझे। उसमें क्या था, शांत में, नाम से ही पता चला शांत है भाई। एक ठो मुक्का मारेगा, 2 मुक्का मारेगा, 3 मुक्का मारेगा, 4 मुक्का मारेगा, 5 मुक्का मारेगा, 6 मुक्का मारेगा, रुक जाएगा मुक्का मार के। लेकिन ये जो अशांत हुआ है ये नहीं रुकता है, कहाँ रुकेगा किसी को कुछ नहीं पता है। कैसे, जैसे ब्लू पेन कर लेते हैं हम इसको मुक्का मारने के लिए। देखो 1/3 माने 1/3। अब इसको तुम भाग दो, कुछ ना करो, चुप्पे चुप्पे अपना भाग दे दो, उतार लो। 3 तिक्का 9, 1, फिर 10, 3 तिक्का 9, 1, 10, 3 तिक्का 9, 1, 10। मतलब तुम्हारा रुक रहा है, चलता ही रहता है, रुके नहीं रुकता है। आगे देख लो, 1.3 हो गया, 1/3 हो गया, 1/6 तुम देख लो। 6 से 10 का 10, मतलब समझ रहे हो ना कैसे भाग किए हैं। देखो जब मान लो नहीं जाता है भाग, जैसे मान लो भाग जब नहीं जाता है, ये यहाँ पे है, ठीक। अब भाग नहीं जा रहा है तो 0 उतारे, फिर दशमलव लगा लिए, ये दशमलव का बिंदु हो गया, ये बिंदु मतलब दशमलव। ठीक है, अब वो यहाँ पे 0 उतार सकते हो। 6 का में 6, कितना बचा 4, कितना फिर 0 उतरेगा, 6 6 के 36, फिर कितना उतरा 4, फिर कितना 0 लगाओगे, 6 6 के 36, फिर 6, मतलब 6 6 6 6 6 6 6 6। ये भी रुक रहा, आसान था ये। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आना होगा कि कुछ इम्पॉर्टेंट आसान दशमलव होते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट आसान दशमलव, इसको आप याद कर लें। देखो मैथ में क्या होता है ना, याद करने वाला सीन नहीं होता, लेकिन आदमी एक जर्नल भाषा में बोल देता है कि भाई याद कर लो। देखो मैथ ऐसी चीज़ है ना, अगर जो है एक बार 2 बार, अब 1/3 तुम पढ़ लिए, 2-4 बार उसको हल कर लिए, तो क्या कभी भूलेगा कि ये शांत है कि अशांत है? ऐसा तो होगा नहीं कि भूल जाएगा। तो गणित में क्या है, मैथ में क्या है कि बराबर प्रैक्टिस मांगता है। जितना प्रैक्टिस उतना परफेक्ट, जितना प्रैक्टिस उतना परफेक्ट। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो उसको क्या करना पड़ता है कि उसको थोड़ा फोकस देके उसको अपने दिमाग में डाल लेना पड़ता है। तो उसी तरह कुछ आसान दशमलव होते हैं जिनको अपने दिमाग में डाल लेना पड़ता है और बराबर प्रैक्टिस मांगता है इस पर। जैसे 1/3, तो इसका कितना हो जाता है, इतना हो जाता है। कैसे होता है अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया। उसी तरह
1/6, 1/6 इसका कितना हो जाता है 0.1666666। ठीक है, इसी तरह 1/12 यानी कि 0.0833, इसके बाद 1/12 हो गया, 1/3, अच्छा 9 वाला है, 1/9, इसका कितना हो जाएगा तुम्हारा 0.11। और इसके बाद तुम्हारा 1/11, इसका कितना हो जाता है 0.0909। और 1/14, ये कितना हो जाएगा 0.071। अब जैसे 1/3 है तो इसमें थोड़ा वेरिएशन भी कर लो, देख लो 1/3 है तो इसको 2/3 भी कर लो, तो कितना हो जाएगा 0.66। 1/7 कर लो 0.14, है ना। अगर 1/9 में से देखा जाए तो इसका हो गया 0.11। 1/9 तो बता चुके हैं, लेकिन 2/9 का जो हो जाएगा 0.22। उसी तरह 3/9 का कितना हो जाएगा। देखो ये सब भी चीज़ हम आगे एकदम डीपली पढ़ाएंगे, इसलिए टेंशन मत लेना। हालांकि ये खुद जब करोगे तो कोई बहुत बड़ी चीज़ है, भाग देना है, भाग देने तो आता ही होगा, है ना। और इसके बाद 1/15 इसका हो जाता है 0.06। 1/16 0.0625। और बस ये इतना 1/14 हो गया है ना। हाँ, इतना आप देख लो, इतना चीज़ आप नोट कर लो। आसान दशमलव इम्पॉर्टेंट वाला जो है इसको आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग पढ़ते हैं मिक्स तीसरा, मिक्स फ्रैक्शन यानी कि सही सही या पूर्णांक भिन्न। ठीक है, ये हो गया अपना हेडिंग। अच्छा एक चीज़ बताओ, देखो क्या होता है ना, इसमें कन्फ्यूजन ख़त्म कर लो अपना। मान लो 2 सही 1/3 दिया हुआ है ना। अब देखो इसको इस तरह भी लिख सकते हो, 2 + 1/3 भी लिख सकते हो, और इसको 3 6 7 बटे ये भी। मतलब ये क्या है ना, ये तीनों चीज़ क्या है, सेम सब कुछ लिखने का मतलब अगर उस तरह से समझो तो लिखने का तरीका है। लिखने का तरीका मतलब इसका भी मतलब यही है, इसका भी मतलब यही है, इसका मतलब भी यही है। देखो 3 एकम में 3, 3 दूनी 6, 1 7/3, 3 एकम में 3, 3 दूनी 6, 1 7/3, 7/3। मतलब ये सब लिखने का तरीका होता है, पहली चीज़। अब हम बढ़ते हैं आगे एक क्वेश्चन की तरफ। जैसे मान लो दिया हुआ है 40 3/11 प्लस 49 5/11। इसको क्या करना है, आपको हल करना है। 1 40 44 55, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 4 और 9 9 और
8/11, 89 + 8/11, तो इसको हम लिख दें 89 सही 8/11। अब देखते हैं हम लोग दूसरा 2 सही 3/19 + 5 12/19 + 8 16/19, 5 2 7, 7 और 8 7 दूनी 14, 14 1 15, बेस सेम 12 12 दूनी 24, 24 4 28, 28 और 3 31। ठीक है, लेकिन अब देखो ये जो है एक चक्कर और भाग जा सकता है इसमें। क्या है इसमें, एक चक्कर और भाग जाएगा ना, तो 19 मान लो दिया हुआ है 31, तो ये 19 से कम है 19, बचा इधर 1 उधर 10, 11 1 12, तो माने 1 12/19 इधर बच गया, तो एक जो है इसमें जोड़ दोगे तो 15 1 16, 16 सही 12/19 या 16 12/19, ये हो गया इसका आंसर। समझ रहे हो ना, बेस सेम है, जोड़ना किस तरह से मतलब जो है जोड़ना है, यहाँ पे आपको ये चीज़ बताया जा रहा है। ये सब बहुत बेसिक चीज़ होता है, लेकिन परसेंटेज शुरू करने से पहले इसीलिए हम आपको ये सारी चीज़ें भी बता दे रहे हैं, जिससे जब यहाँ परसेंटेज में कुछ कैलकुलेशन आदमी करेगा, हम करेंगे, तो हर चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। बहुत से विद्यार्थी कैलकुलेशन में ही फंस जाते हैं और एक सवाल को 1 मिनट की करने के बजाय 50 मिनट लगाते हैं कि ये वाला जीरो कैसे आया। अब घटाना सीख लो। देखो घटाने में क्या है ना, हम आपको सीधे एक ट्रिक बता रहे हैं। अब कहोगे तो इसका बता भी देंगे कि क्यों हम ऐसा करते हैं, लेकिन अगर उस चक्कर में आपको क्यों के चक्कर में नहीं जाना है, सिर्फ परीक्षा पास करना है, तो ये चीज़ आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। मज़ा कैसे आएगा, यदि तो मान लो तुम्हारा क्वेश्चन है 10, थोड़ा राइटिंग मेरे को बनाना पड़ेगा यार इस पर थोड़ा साफ साफ, ताकि मैं लिख सकूं, मैं कोशिश करूंगा। 10 3 7/39 9 है ये। अब गुरु इसमें तुमको क्या करना है ना, पेन को मैं चेंज कर दे रहा हूँ पहले तो। देखो यहाँ पे जो भी है ना, यहाँ पे जहाँ 3 लिखा है, यहाँ पे ट्रिक की बात मैं कर रहा हूँ। अगर पूछोगे ट्रिक क्यों ऐसे है, क्या है, वो सब है, तो वो भी बता दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो भी है उससे एक बड़ा घटाओ, यहाँ पर जो भी दिया हुआ है उससे एक ठो बड़ा घटा लो। तो 10 में से 3 की जगह जो है, समझे, 10 में से 3 की जगह जो है एक बड़ा घटा लो, यानी कि हम 4 घटा लिए। बचा कितना इधर, इस कैलकुलेशन में कितना बचा, 6 बचा ना। अब क्या करना है, ये 39 है ना, 39 में से 7 कितना ऊपर है, ऊपर कितना है 7 है ना, तो 7 को घटा दो। तो कितना, 39 में 7 घटाओगे तो 32, और नीचे कितना बचा, 39 का 39, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। है ना मज़ेदार। अब आगे हम और बढ़ते हैं, एक ठो और बताते हैं तब समझाएंगे। गुरु सब तरीका है, शॉर्ट ट्रिक है। को मान लो क्वेश्चन है 11 4/19, ठीक, कुछ नहीं करना है, जैसे हम आपको बताएं सेम टू सेम। 11 है ना, एक बड़ा घटा लो। क्या घटा लो, एक बड़ा घटा लो। 15 में से 11 की जगह 12 घटाओ, बचा कितना, 12 घटा लिए, 3 बचा ना। 19 है, 19 में से 4 घटा दो,
कितना बचा? 15 बचा। नीचे कितना बचा? 19। ये आ गया तुम्हारा। अब आगे बढ़ो, एक ठो और देखो। 100 माइनस, एक तो साला राइटिंग मेरी जो है ना, 100 माइनस 16 2/3, इसको बताओ। 16 में से सीधा कुछ नहीं करना है, 17 घटाओ, कितना बचा गुरु? 83। 3 में से 2 घटाओगे कितना बचेगा? 1। नीचवा बचा 3। हो गया आंसर। कुछ नहीं करना एकदम। अब तुम लोग सोचते होगे वैज्ञानिक वाले आदमी लोग कि ऐसा करते क्यों हैं, वाई। तो अब समझो, यही 100 वाले पे ही। इसका पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। 100 यही था ना, इसके पहले 100 16 2/3। अब ऐसा करते क्यों हैं, करते क्यों हैं हम? देखो 100 यहाँ लिखे हम, माइनस। अब क्या करना है हमको? इसको ले लो उसमें, कोष्टक में। 16 2/3, एक चक्कर जोड़ दो, एक चक्कर घटा दो। भाई किसी भी कैलकुलेशन में एक चक्कर मतलब एक बार जोड़ोगे और एक बार घटाओगे तो कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता है ना। इसलिए हम अपने मन से लिख दिए, हमारा मन, हमारा मन। हम भाई तुम्हारे पास 2 रुपया है, ठीक है, तुम्हारे पास 2 रुपया है। हम क्या किए, तुमको 1 रुपया दे दिया और 1 रुपया घटा दिए, समझे? तो तुम्हारे पास जब 1 रुपया हम तुमको दिए तो तुम्हारे पास 3 रुपया हो गया। 1 रुपया हम घटा दिए तब तो फिर तुम्हारे पास 2 रुपया हो गया। मतलब तुम्हारे पास पार्टनर 2 ही रुपया रहा। कैलकुलेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक चक्कर जोड़ो एक चक्कर घटाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए हम इसको अपने मन से जोड़े और घटाए। आगे बढ़ते हैं। वाह देखो, एक एक छोटा छोटा चीज़ भी बता रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे 100 हुआ है ना, और जब इसको तुम सॉल्व करोगे, ये इसको, क्योंकि प्लस में है ना, अब इसको भी मैं सॉल्व कर देता हूँ। इसको किस रंग से करें? काले से करते रहे, समझना। यहाँ पे 2/3 प्लस 1/3 कितना हो गया? 3 हो गया। ऊपर 2 + 1 यानी कि 1। तो यहाँ पे तुम क्या लिखोगे? 16। इसको सॉल्व किया, कितना आया? 1 आया है, माइनस 1/3। फिर से रेड में हम डाल चले जा रहे हैं। 100 माइनस 17 माइनस 1/3, ठीक है। तो इसको अब तुम सॉल्व कर लो, तो तुम्हारा कितना आ गया? 83 1/3। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो जाना, जैसे ये नियम पता है ना माइनस प्लस वाला। अब भाई देखो, ये कोष्टक में था तो यहाँ कोष्टक लगा दो। हम उतना नहीं लगा पाते हैं कोष्टक मतलब, तो समझ लो। देखो कोष्टक ये हो गया ना, 17 1/3, ठीक है। तो यहाँ पे कोष्टक था तो कोष्टक में तुम लेते आए। अब देखो कोष्टक जब खुलता है तो नियम समझ लो, जैसे मान लो यहाँ पे जब ये क्या था, जब कुछ नहीं है तो प्लस होता है। तो जब ये कोष्टक खुलेगा तो इसके आगे माइनस लगा हुआ है। यहाँ पे तो माइनस लगा है ना, कोष्टक के बाहर, कोष्टक के अंदर प्लस है, तो ये खुलेगा तो कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। मतलब ये माइनस में हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा? ये प्लस में हो जाएगा। समझो इसे। यहाँ पे देखो 100 हमारा यहाँ पे था 17 माइनस 1/, पे माइनस 100 माइनस 17 माइनस 1.3। अब देखो कोष्टक खुलेगा
तो 100 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस था तो यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस। तो 17, ये प्लस था तो माइनस था तो प्लस। अब इसको तुम घटा दो, 83 1/3। ये देखो तुमको सिर्फ हम इसीलिए इतना लंबा चौड़ा बताए हैं कि कोष्टक खुलता है तो कैसे कैसे गुणा होता है। अब ये सब बहुत बेसिक चीज़ होता है ना, लेकिन फिर भी जो है हम बता दिए हैं। तो आपको मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ समझ में आ चुकी है, बेसिक नॉलेज ऑफ फ्रैक्शन की। मतलब ऊपर बढ़ो भाई, मतलब भिन्न का बेसिक ज्ञान जो है आप समझ चुके हैं यहाँ पे। अब अगले वीडियो में जो है किस तरह से परसेंटेज को हम भिन्न में बदलते हैं, भिन्न को कैसे हम परसेंटेज में बदलते हैं, इसमें थोड़ा सा एडवांस भी होता है तो वो कैसे होता है। इसके बाद अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि परसेंटेज को हल्का फुल्का कैसे निकाला जाता है जो एकदम नॉर्मल होता है। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज के सवाल, यानी कि पूरा एक सीध में हम लोग चल रहे हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हालांकि हमको लगता है कि हमारी राइटिंग बहुत ख़राब है, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।